हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में आर्टिकल का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। ये जब आप समझ जाएंगे तो उसके लास्ट में वीडियो में बताया जाएगा कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो आर्टिकल का प्रयोग होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ होता है। और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो कुछ भाई कहेंगे कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, जो एकदम गलत है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के, डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। हम इसी वीडियो में जान लेते हैं कि THE को कब द पढ़ते हैं तथा THE को कब दी पढ़ते हैं। यदि वर्ड की शुरुआत वावेल से हो तो हम दी पढ़ते हैं। यदि वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो हम द पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ होता है। आप छोटी कक्षा में पढ़े होंगे कि यदि शब्द से पहले वावेल है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। यदि आपके शब्द से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ये छोटी कक्षा तक केवल सीमित है। यदि आप बड़ी कक्षा में है तो ये नियम एकदम गलत है, क्योंकि जैसे आपको लगाना है यूनियन तो आप उसके हिसाब से एन यूनियन लगाएंगे, जो कि एकदम गलत है। जबकि बड़ी क्लास में ये ट्रिक है कि यदि हिंदी यानी हिंदी के स्वर और व्यंजन के हिसाब से हम लगाएंगे। जैसे हो गया कि जब किसी शब्द वर्ड यानी कि शुरुआत व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे समझो आप ए पेन, क्या कहा मैंने भाई? ए पेन। पा क्या है इसमें भाई? पा इसमें कॉन्सोनेंट हिंदी का यानी व्यंजन है। ये हिंदी का क्या है भाई? व्यंजन है। जब ये हिंदी का व्यंजन है तो पा पेन, तो यहाँ पर आप ए का यूज करेंगे। जब इंग्लिश का आप उच्चारण करें, व्यंजन ध्वनि हो, तो आप क्या करेंगे भाई? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए कैट में देखो का क्या है भाई? व्यंजन। तो यहाँ आप क्या करेंगे? ए का उपयोग करेंगे, यानी ए का आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब जैसे ए यूरोपियन या इसमें क्या है भाई? क्या है आप बताइए कमेंट करके। ए यहाँ पर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि है। अब ए यूनियन, छोटी कक्षा के हिसाब से आप यहाँ पर भाई एन लगाएंगे, जो कि एकदम रॉन्ग है। यहाँ पर ए यूनियन मतलब या से शुरू हो रहा है ना, तो यह क्या है भाई? व्यंजन है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? ए यूनियन। ये राइट है। अब हम आर्टिकल एन का प्रयोग देखेंगे। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एरोप्लेन, देखो एरोप्लेन में ए जो है क्या है भाई? स्वर है, तो हम एन एरोप्लेन करेंगे। जैसे एन ऑनेस्ट, आ क्या है भाई? आ स्वर ध्वनि है यानी स्वर है, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? एन ऑनेस्ट। एन एप्पल ए में क्या है? इसमें ए स्वर है। अब एन एग क्या है? ए इसमें क्या है भाई? स्वर है। तो आपको मतलब हिंदी के स्वर व्यंजन की ध्वनि के हिसाब से आपको ए और एन का प्रयोग करना है। अब हम आर्टिकल द का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट में आपको यह देखना है कि जहाँ पर स्मारक हो, प्रसिद्ध महल हो, संग्रहालयों के लिए आप क्या करेंगे भाई? द ताजमहल। रेड फोर्ट मतलब क्या होता है भाई? लाल किला होता है। तो रेड फोर्ट के हो गया, ताजमहल हो गया, इन सभी के आगे आप क्या करेंगे भाई? द का प्रयोग करेंगे। नदी, सागर, नहर के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। बट यहाँ पर नदी के साथ भाई, नदी के साथ जो यहाँ पर द का प्रयोग भी होता है और आर्टिकल ए का भी प्रयोग होता है। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध नदी हो, जब प्रसिद्ध नदी हो वहां पर आर्टिकल आप द का प्रयोग करेंगे। और जैसे हमारे गांव का नहर हो गया, इसके लिए आप भाई द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए भाई आप क्या प्रयोग करेंगे? ए मतलब जो आपका गांव का नहर मतलब कोई प्रसिद्ध ना हो, उसके लिए आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नदी के नाम हो, अगर कोई प्रसिद्ध नदी है तो वहां पर आप क्या करेंगे भाई? द का प्रयोग करेंगे। जैसे गंगा एक प्रसिद्ध नदी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? द गंगा का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद देखो एमाजॉन भी एक प्रसिद्ध नदी है, तो आप दी एमाजॉन के आगे भी मतलब एमाजॉन के आगे भी द का प्रयोग करेंगे, यानी दी एमाजॉन इसे पढ़ा जाएगा। दी क्यों पढ़ा जाएगा? मैंने आपको बता दिया है कि ए क्या है भाई? ए क्या है? वावेल है ना, तो वावेल के आगे, तो जब आप वावेल के आगे द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आप दी पढ़ेंगे उसे। यूनिक लोगो या वस्तुओं के लिए जो एक ही हो वहां पर आप द का प्रयोग करेंगे। जैसा हो गया मतलब एक मतलब सूर्य का 2 है, सूर्य भाई 2 नहीं है, सूर्य 1 है, अर्थ हो गया। इन सभी के आगे आप क्या करेंगे भाई? द का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ यदि किसी भी शब्द के अंत में EST होती, आप मान लीजिए, मतलब ट्रिक बता देता हूँ, यदि किसी भी शब्द के लास्ट में EST हो तो वहां पर आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे द बेस्ट, द लोवेस्ट। पांचवा आल और होल शब्द से पहले आप द का प्रयोग करेंगे, यानी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया द होल फैमिली। होल देखो आ रहा है ना, इसके आगे आप क्या करेंगे भाई? द का प्रयोग करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स हो गया, इन सभी के आगे मतलब द का प्रयोग आप आल हो और होल शब्द हो, तो इससे पहले आप द का प्रयोग करें।
छठवां ऐसे विशेषण जो पूरी जात या समूह का बोध करवाता हो, यानी जैसे द रिच हो गया, द पुअर हो गया, द यंग हो गया, मतलब एक समूह का बोध करवाता हो। जैसे रिच मतलब आप रिच कहेंगे वहां पर कई अमीर, एक तो समूह ही होगा ना, मतलब समूह या पूरी जाति का बोध करवाता हो। तो रिच आप जैसे रिच बोल दिए तो उसमें जितने अमीर लोग रहेंगे सब आ जाएंगे, तो एक मतलब पूरी जाति या समूह का बोध करवाता हो, तो वहां पर आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फिर अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो शहर के नाम के साथ, बीमारी के नाम के साथ, देश के नाम के साथ, भाषा के नाम के साथ, यूनिवर्सिटी के नाम, कंपनी के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है। आई होप भाई आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपकी कोई भी समस्या हो या प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।